हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास 10th के बोर्ड के, और ये सर्कल पर रिप्रेजेंटेड हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे, आज सर्कल चैप्टर कर रहे हैं हम, और इसके कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए कंपलसरी हैं वर्क कर लीजिए, आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगी और उसके बेस पर क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले आपको कुछ टॉपिक समझा दूँ। एक जो इंसेंटर होता है, बच्चे कुछ कंफ्यूज थे। किसी ट्रायंगल में इंसेंटर का मतलब होता है इंसेंटर मीन्स वो सर्किल जो इसमें इन साइड को टच करके जा रहा है, ये इंसेंटर है। और सरकम सेंटर का मीन्स है जो सर्किल इन साइड को टच करके जा रहा है, मीन्स इनके वर्टिस को टच करके जा रहा है। तो हमारे पास इंसेंटर का मतलब और सरकम सेंटर का मतलब होता है कि इस सर्किल का सेंटर सरकम सेंटर और इस सर्किल का सेंटर इन सेंटर। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं, बता देते हैं। वहाँ डिफाइन होगा कि सरकम सेंटर क्या है। तो पहचान ट्रायंगल में कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ। ये पार्ट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, लेकिन जनरली सर्कल के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यूज हो जाता है, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो जब हम इसे यूज करते हैं एंगल बाइसेक्टर्स, जहाँ पर कट करते हैं इस सेंटर को, टेक एज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस एज ए साइड, क्योंकि हमारे पास ये सर्किल को टच करके जाएगी साइड, ये टेंजेंट हो जाते हैं तीनों, तो इतनी रेडियस का हम सर्किल ड्रॉ करते हैं और ये हमारा इन सेंटर हो जाता है। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किल में इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी यूज होती है कि एंगल्स का बाइसेक्टर होता है। मैं इसके यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी आप समझ लें ध्यान से। इसमें गिवन फिगर है, फिगर आपको गिवन होगी कि एक सर्किल है हमारे पास, और गिवन है आई इज द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, फिगर इसमें गिवन है और यहाँ पर आई गिवन है, और वहाँ लिखा हुआ है आई इज द इंसेंटर ऑफ सर्किल, इन सेंटर ऑफ सर्किल ट्रायंगल ए बी सी। तो अभी इसमें बोला गया ए आई प्रोड्यूस टू मीट द सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट पॉइंट डी। तो अगर ए आई को ज्वाइन कर दिया जाए और ये डी पे मिलती है, मीट द डी एट द सर्किल, तो इसने पूछा है इफ एंगल बी ए सी 50 डिग्री, एंगल बी ए सी मीन्स ये वाला एंगल, ये 50 डिग्री है, और आगे दिया गया है ए बी सी, बी ए सी 50 हो गया और ए बी सी एंगल हो गया 70। ए बी सी मीन्स ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द, कुछ एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो जो भी एंगल फाइंड करने हैं मैं उसको आपको समझा देता हूँ। इसमें एंगल दे रखा है एंगल बी सी डी, फिर एंगल आई सी डी, फिर एंगल पी आई सी। ये तीन पार्ट आपको सोल्व करने हैं। अब जब इन पार्ट को सोल्व करेंगे आप, तो इसमें सबसे पहले हमें जो पार्ट समझना है कि एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी समझनी है। अगर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी समझे तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इन सेंटर है। तो इसमें आपको वो प्रॉपर्टी मैंने जब भी डिस्क्राइब करी थी कि ये वाला एंगल इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स 35। ये वाला एंगल भी इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स 50, 70, 60 यानी 30 हो जाएगा। अब हमारे पास ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 35 है, और क्योंकि ये आई से ज्वाइन हो रहा है तो ये वाला एंगल हमारा 25 और ये भी 25। ये आपको प्रॉपर्टी क्लियर है। तो सबसे पहले हम वो निकालते हैं जो हमें निकालना है, एंगल बी सी डी। बी सी डी, अब बी सी डी निकालने के लिए मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। ये वाला एंगल इस कोड पर बना है, सर्कल की प्रॉपर्टी है, तो इस कोड से या तो ये वाला एंगल निकाल लीजिए, इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर, या फिर इस कोड से ये वाला एंगल निकाल लीजिए।
क्योंकि इसी कोड पर एंगल सेम सेगमेंट में इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाला एंगल 25 है तो ये वाला एंगल भी 25 हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ एंगल BAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ 50 डिग्री 25 इज इक्वल टू एंगल BCD। ये पहला पार्ट हमारा हो गया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे पास है BICD, सॉरी ICD में क्या करें, IC और D मीन्स हमें ये पूरा एंगल निकालना है। अब ये आपको 30 पहले बता चुका हूँ मैं, ये 25 हमारा हो गया है। तो आप लिखेंगे एंगल ICD इज इक्वल टू एंगल ICB प्लस एंगल BCD और इसका डायरेक्ट वैल्यू कर दीजिए सम 30 प्लस 25 इज इक्वल टू 55। अच्छा थर्ड पार्ट इसमें है BIC ये आपको इससे निकल जाएगा इन ट्रायंगल में, एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल BIC एंगल B प्लस एंगल C प्लस BIC इज इक्वल टू 180। एंगल B आपको ट्रायंगल की बात चल रही है, फिर 35 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो BIC यहाँ 65 माइनस करेंगे 115 और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है आपको और इस फिगर की हेल्प से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन फिगर सो अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। ABC आगे गिवन है एंगल BAC 56 मीन्स ये वाला एंगल 56 गिवन है। एंगल ABC 64। थर्ड एंगल आप निकाल सकते हैं आप आसानी से, क्योंकि यहाँ दो एंगल उसने दिए हैं, तीसरा नहीं दिया है, थर्ड एंगल भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 70 60 120 और ये हमारा 60 हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसने आगे पूछा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC मीट द सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABC पॉइंट P क्यों आ रहा है। यस, इस डायग्राम को आपको ध्यान से बनाना है कि एंगल ABC का बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर P, एंगल B का बाइसेक्टर Q और एंगल C का बाइसेक्टर R। अभी आपके जो मिले हैं अलग अलग, इनको पूछ रहा है वो कौन सा एंगल निकालना है। फाइंड द मेजर एंगल QPR। कभी कभी वो QPR पूछ लेता है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए बोल देता है कि एंगल A को प्रूफ करो या एंगल P को प्रूफ करो। यहाँ पर एंगल QPR दे रखा है। QPR का मतलब हुआ QPR, मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको QPR। अब QPR एंगल फाइंड करने की ध्यान देना, ये दो पार्ट का सम है, एक ये और एक ये। अब ये वाला एंगल सर्च कीजिए सर्कल में कि किस कोड पर बना है। ये इस कोड पर बना हुआ है। अगर मैं इस कोड की बात करूं तो इस कोड बना, इस कोड पर एक एंगल और बना हुआ है जो हमारे पास ये एंगल RCA। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एंगल RCA इज इक्वल टू एंगल RPA बाय सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी। सेम सेगमेंट। और दूसरा पार्ट हमारे पास एंगल APQ, ये वाला एंगल APQ, ये किस सेगमेंट बना है, यहाँ पर
एंगल ए बी क्यू और ये भी सेम सेगमेंट्स है। अब आपको ये दोनों एंगल मालूम है, ए बी क्यू हमें मालूम है, हाफ ऑफ एंगल बी एंड आर पी मालूम है हमें, हाफ ऑफ एंगल आर पी नहीं आर कौन सा था, आर सी है, आर सी हाफ ऑफ एंगल सी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे, एंगल आर सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 60 as 30 and angle A BQ half of angle 64 is equal to 32। तो यहाँ से आपके पास RCA भी RP आ गया और ये वाला एंगल ABQ APQ, ये दोनों एंगल आ गए हमारे पास। ठीक है, वो हमें निकालना है टोटल RPQ, एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RPA प्लस एंगल RPQ में हो गया RPA प्लस एंगल APQ, और ये दोनों एंगल हम निकाल चुके हैं पहले, हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, दिस इज 30, दिस इज 32 एज 62 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 प्रॉपर्टी एक साथ हो जाती हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं जनरली जिनमें प्रॉपर्टी हमारी साइक्लिक फॉर्म में रहती है। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन और कर देता हूँ नेक्स्ट, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी है। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट, यहाँ पर प्रूफ है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ गिवन है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और आगे दे रखा है सेंटर O, मीन्स ये डायमीटर से पास हो रही है, यहाँ डायमीटर बना दीजिए O, ये नाम है ABCD। ओके, इसे मैं ऐसे बना देता हूँ, ABCD। आगे गिवन है हमारे पास सेंटर O हो गया, हमें प्रूफ करना है एंगल, इफ ADC एंगल गिवन है, ADC मीन्स ये वाला एंगल गिवन है हमें 130, हमें फाइंड करना BAC, BAC मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। तो आपके पास ये डायमीटर बना हुआ एंगल, ये यहाँ समझ लीजिए, अगर ये 90 है और ये एंगल अपोजिट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में, तो अपोजिट एंगल सम 180 होता है 50, तो आपके पास ये वाला एंगल हमारा हो गया 40 डिग्री, बिकॉज एंगल प्रॉपर्टी से ये 40 डिग्री हो गया, बट हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, BAC, तो BAC हमारा 40 डिग्री आ गया। सो यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो कराऊंगा, इसमें सर्कल के क्वेश्चन जितने भी हैं करा दिए हैं, एक आधे क्वेश्चन और करा देता हूँ, हमारे पास ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकते। चलिए, मैं डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को ले रहा हूँ, ये डायमीटर पास है यहाँ से सेंटर से, और आगे एक पैरेलल लाइन गिवन है, कोड है एक पैरेलल जो डायमीटर के पैरेलल है, गिवन है क्वेश्चन में AB पैरेलल टू CD, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड एंगल ADC इज 25। मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ ABCD, और यहाँ पर इसने इसको ज्वाइन किया है E पॉइंट से, E इसने बोला है ADC मीन्स इसको आप ये वाला एंगल दे रखा है 25। अब इसने फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द एंगल AEB। ध्यान से देखना कि ये वाला एंगल 25 जो है, जब हम इसे चेक करते हैं तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि लाइन पैरेलल है, इसके बराबर हो जाता है। और अगर मैं इस कोड की बात करूं, तो इस कोड पर ये वाला एंगल जो ये फाइंड करना है, इसके लिए या तो मुझे सेंटर का एंगल मिल जाए इस कोड पर बना हुआ,
या इस कोड से ये वाला एंगल मिल गया। अब इस कोड के ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तो मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, केवल डायमीटर से प्रॉपर्टी गिवन है। डायमीटर की प्रॉपर्टी गिवन है तो मैं इसको ऐसे चेक कर सकता हूँ, ऐसे करके। और क्योंकि ये 95 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? 90, और ये 90 25, तो यहाँ पर हमारा ये 65 हो जाएगा। और अगर ये एंगल 65 है तो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट आर 180, तो अगर इससे 65 तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल आ जाएगा। और अगर ये एंगल आ जाता है तो इसके बिहाफ पर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो ये 165 है तो यहाँ पर 115, और 115 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 140। ये वाला एंगल 40 डिग्री आ जाएगा, इसी कोड पर बना है। और एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो दिस एंगल इज आल्सो 40 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो प्रॉपर्टी बताऊंगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।